हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टेट ऑफ मैटर पे हम आगे बढ़ते हैं। और हमने आपसे बता रखा है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो इन दोनों पे मैं आपको ये रिकॉल कर दूं कि जो मेरे पास बॉयल्स लॉ होता है, फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ जो बॉयल्स लॉ था वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और फॉर्मूला होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिस पे आपको जो फॉर्मूला था वो इस तरह से है, P1 अपॉन P2 भी आप बोल सकते हो और V2 अपॉन V1 भी बोल सकते हो। तो या तो आप ये यूज़ करो या फिर इसे यूज करो, ठीक है। सेकंड फार्मूला मैंने आपको बता रखा है वो चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसमें प्रेशर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जो फार्मूला था वो क्या था? फार्मूला आपको रिकॉल हो रहा हो तो आप देखें तो हमने क्या बोला था? V अपॉन टी, ठीक है। इसका मतलब कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। और आप हमेशा याद रखें कि टेम्परेचर को हमें किस में लेके चलना है? केल्विन में। उसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो केल्विन निकालने की फार्मूला है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप टेम्परेचर को हमेशा सेल्सियस में देगा तो आप किस में रखोगे? सेल्सियस के अंदर रखोगे। क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा था उसमें आपको रिमेंबर होगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान होगा। आप देखें, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब मैं इसके अंदर तीसरी बातें करूँगा। थर्ड जो है वो है गैल-ल्यूजिक लॉ, ठीक है। तीसरा लॉ है, ये सभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ? गैस लॉ की। तो गैसियस लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में अब गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो तीसरा लॉ हुआ करता है, थर्ड लॉ की अगर मैं बातें करूँ, इसका नाम है गैल-ल्यूजिक लॉ। ये किस पे बात करेगा? एट कांस्टेंट, डेफिनेशन में लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज directly proportional to number of moles। नंबर ऑफ मोल्स के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल रिमेंबर करेंगे कि जो गैल-ल्यूजिक लॉ है इसमें क्या हुआ करता है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स V प्रोपोर्शनल टू N। ये हमारा इक्वेशन तैयार होगा गैल-ल्यूजिक लॉ का। और इस पे मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो कांस्टेंट है वो क्या है? प्रेशर है एंड टेम्परेचर है, दोनों ही कांस्टेंट। मतलब किसी भी सिस्टम के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो जितना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। आप एक बैलून के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर अगर आप गैस रख रहे हो तो मान लीजिए हमने कहा जितने मोल्स रखेंगे उतनी वॉल्यूम बढ़ेगा। आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम भी क्या होगा? गैस का बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमारा ये निकल आता है। अब इससे देखो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू N, कॉन्स्टेंट टर्म है, प्रोपोर्शन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? K कांस्टेंट। तो V अपॉन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे, अगर हमने दो गैस ले लिया है तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन फॉर मोर गैसेस, तो क्या बनेगा? V1, आप इसको आप ऐसे डिराइव कर सकते हो कि इसे मैं क्या लिखूंगा? एक गैस के लिए V1 अपॉन N1 इक्वल टू K।
दूसरे गैस के लिए V2/N2 इज इक्वल टू के। दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो क्या मिलेगा, के तो हमारा कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। और इस चीज़ को आप बिल्कुल रिमेंबर करेंगे। देखिए नोट डाउन करिए इसको, क्या होगा बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। N क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स की मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नोट डाउन हो गया सबका, यहाँ तक बिल्कुल सबको दिख रहा है, हाँ जी। तो n आप निकालने के, n निकालने के आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हो आप, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। आप ऐसे निकालते हो n, तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालिए और ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगा गैल-ल्यूजेक लॉ का, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर, जैसे गैस दे रखा है, क्वेश्चन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बातें ज़रूर कहेगा जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 40 ग्राम ऑफ N2 filled in 10 लीटर कंटेनर, ठीक है, एंड 30 ग्राम ऑफ O2 filled in the container, then find the volume of container, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, 40 ग्राम N2 है, तो N2 का तो मास दे रखा है। आप यहाँ देखेंगे कि N2 के लिए, फॉर नाइट्रोजन वॉल्यूम इज गिवन, मीन्स V1 इज गिवन 10 लीटर। देन N1 क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन की मास आप रखोगे 40 ग्राम डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, मॉलिकुलर मास 28, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन की मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 20 कितना बचेगा यहाँ पे, 12, और 12 और ये डेसिमल बैठाएंगे 120 हो जाएगा। फिर कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स और 7, आई थिंक 6 टाइम जाएगा। ये 1.6 मोल अप्रॉक्सीमेट आएगा नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम O2 की बात करेंगे, तो O2 के लिए V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। N2 आप देख लो 30 ग्राम, तो इसकी मास दे रखा है, अपॉन इसकी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन कितने ग्राम का होगा, तो 16 ग्राम का होगा, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा 16 ग्राम का होगा। अब 16 2 जा 32, तो कितने बार में जाएगा, 0. अगर मैं देखो 0 डेसिमल बैठा रहा हूँ, और यहाँ पे एक और 100 आ जाएगा, 300, 160। और जैसे ही हमने डेसिमल बैठा 1 टाइम में तो जा ही रहा है, पहले ये 1 टाइम्स ले जाते हैं, 1 डेसिमल, और 14, 140, 1.9 समथिंग, या फिर 1.8 हम बोल देते हैं।
इतना हमारे पास इसके मोल्स हो गए। ठीक है, ये भी आ गए। अब हमें क्या हो रहा है, V2 पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू गैलिज़िक लॉ? तो V1/N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2/N2। तो V1 कितना है, V1 आप देखो 10 लीटर है, 10/1.6 इक्वल टू ये V2 निकालना है और N2 कितना है 1.8। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 1.8/1.6। ठीक है, यहाँ तक आप इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। V2 की वैल्यू आपको फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आ रही बातें सब में? मतलब सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, गैलिज़िक लॉ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें कहना क्या था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने लेके चला है। ठीक है, उस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछेगा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है, तो आप निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक हम कर सकते हैं क्वेश्चन को गैलिज़िक लॉ के अकॉर्डिंग, और जो आप बिल्कुल बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, अगर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों को कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑफ NH3 कंटेनिंग 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर का कंटेनर में हमने कितना रखा, 32 ग्राम NH3, और 40 ग्राम ऑफ CO2 फिल्ड इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, कितने लीटर कंटेनर में फिल्ड होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसे तो हमने बोला 10 लीटर, इसने बोला हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ कंटेनर। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि आपको गैलिज़िक लॉ लगाना है कि बॉयल्स लॉ लगाना है कि चार्ल्स लॉ लगाना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस इज 5 atm at 5 atm at 50 liter of volume, then another gas at 10 atm, then find how many liters of gas। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर the initial temperature is 30 degree Celsius, the gas found 60 liter, then find the final temperature where gas is 10 लीटर। गैस क्या है, 10 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो 10 लीटर हमने बोल रखा है। तो आप 3 क्वेश्चन 3 आपके फॉर्मूले पे है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से है, आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।